सो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 33 है ये। इससे पहले भी हमने आईसीएमपी प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था। तो आज हम देख लेते हैं कितने तरह के मैसेजेस होते हैं। आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और ये एरर रिपोर्टिंग के लिए और मैनेजमेंट क्वेरीज इनके लिए काम आता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल। अब हमने एक मैसेज तो पहले भी देख लिया था जब वो राउटर्स के बीच में लूप चल रहा था, ठीक है। टीटीएल जब तक जीरो नहीं हो जाता पैकेट ड्रॉप होता है, फिर आईसीएमपी आता है ना। ये सब हम बता चुके हैं। और हमें सोर्स को कैसे पता चलता है कि आईसीएमपी पैकेट प्रोटोकॉल की वजह से है, तो जब प्रोटोकॉल फील्ड जो होती है उसमें 1 होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 6 तरह के मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद 5 तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला आता है सोर्स क्वेंच मैसेज। इसमें क्या है कि मान लो सोर्स ने बहुत सारा पैकेट भेज दिया, ठीक है, बस्टी ट्रैफिक भेज दिया है। अब आगे जाके क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा। इतने सारे ट्रैफिक भेज दिए, कंजेशन हो जाएगा, जाम लग जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में आईसीएमपी क्या करेगा, जाके बोलेगा सोर्स क्वेंच मैसेज भेजेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सोर्स समझ जाएगा कि भाई आगे कंजेशन हो रखा है, तो वो रिड्यूस कर देगा ट्रांसमिशन स्पीड को। या फिर अगर बहुत सारे राउटर कनेक्टेड है तो वो एक एक करके हॉप बाय हॉप सोर्स क्वेंच करने के लिए बोलेगा पिछले राउटर को कि भाई थोड़ा स्पीड कम रखो। पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। व्हेन मोर नंबर ऑफ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, जब बहुत कम टाइम में बहुत सारे पैकेट हो जाते हैं, देन द राउटर बफर विल बी फुल इन नो टाइम। राउटर का बफर फुल हो जाएगा, देन द राउटर इज कंजेस्टेड, सो सम पैकेट्स विल बी ड्रॉप्ड। कुछ पैकेट को ड्रॉप करना पड़ जाएगा। तो बड़ा लफड़ा है। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, उन जो ड्रॉप पैकेट्स हैं उनका सोर्स आईपी पकड़ेगा एंड इन्फॉर्म द सोर्स बाय सेंडिंग सोर्स क्वेंच मैसेज, और सोर्स को जाके इन्फॉर्म कर देगा बाय सेंडिंग सोर्स क्वेंच मैसेज। देन द सोर्स विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, सोर्स ट्रांसमिशन की स्पीड कम करेगा। देन द प्लेस वेयर कंजेशन हैपन टू द राउटर विल बी फ्री फ्रॉम कंजेशन, ठीक है। जैसे यहाँ से स्पीड कम करी, नल का थोड़ा कम करा, वहाँ पानी कम हो गया, कंजेशन नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट है कि इफ द कंजेशन राउटर इज वेरी फार अवे, ऐसा केस भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दूर हो राउटर फ्रॉम द सोर्स, तो आईसीएमपी विल सेंड हॉप बाय हॉप सोर्स क्वेंच मैसेज। तो क्या करेगा, एक के पीछे एक के पीछे हॉप बाय हॉप सोर्स क्वेंच मैसेज भेजेगा। देन एवरी राउटर वाया दैट पाथ विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, तो उस पाथ में जो भी राउटर होंगे वो स्पीड को, ट्रांसमिशन की स्पीड को कम कर देंगे। नेक्स्ट आता है पैरामीटर प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि सोर्स से यहाँ से पैकेट आया, आगे जाके क्या हुआ, हर जगह हेडर चेकसम कैलकुलेट होता है हर राउटर में। मान लो सेकंड राउटर में कैलकुलेट हुआ, पहले वाला जो था उससे कंपेयर होता है। अगर कैलकुलेटेड हेडर चेकसम जो है वो सेम नहीं आया तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही पैकेट ड्रॉप होगा उसके बारे में आईसीएमपी जाके सोर्स को बता देगा यूजिंग सोर्स आईपी, ठीक है, कि पैरामीटर प्रॉब्लम आ रही है। तो वेन एवर द पैकेट इज फॉरवर्डेड, द टीटीएल वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड, जैसे जैसे फॉरवर्ड होता है टीटीएल कम होता है, एंड द हेडर चेकसम विल बी कैलकुलेटेड, हर बार हेडर चेकसम कैलकुलेट होता है। वंस द पैकेट रीच टू द नेक्स्ट इंटरफेस, एक बार नेक्स्ट इंटरफेस पे पहुंच गया ऑफ द राउटर, अगेन द हेडर चेकसम विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो फिर से हेडर चेकसम होता है। इफ देर इज अ मैच, अगर मैच है तो पैकेट विल बी एक्सेप्ट, पैकेट एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर कैलकुलेटेड हेडर चेकसम नॉट इक्वल टू द रिसीव हेडर चेकसम, ठीक है, तब क्या होगा, देन पैकेट विल बी ड्रॉप्ड। अगर नहीं इक्वल आया, जो कैलकुलेटेड हेडर चेकसम है जो मिला है उसके बराबर नहीं आया, तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। और दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ नॉइज मॉडिफिकेशन ऑफ हेडर बिट्स। तो ऐसा क्यों होता है, हेडर बिट्स को नॉइज मॉडिफाई कर देती है। तो आईसीएमपी विल टेक द सोर्स आईपी ऑफ द ड्रॉप पैकेट। आईसीएमपी क्या करेगा, सोर्स आईपी पकड़ेगा जो भी ड्रॉप करा गया है पैकेट को, और इन्फॉर्म कर देगा सोर्स को बाय सेंडिंग पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज। थर्ड तरह का आता है हमारा टाइम एक्सीडेड मैसेज, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब टीटीएल इसलिए बनाया गया है कि कहीं इन्फाइनेटली लूप में ना घूमते रहे, और जैसे टीटीएल जीरो होता है टाइम एक्सीडेंट मैसेज चला जाता है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो पैकेट भेजा गया, पैकेट 600 बाइट का है, तो फ्रेगमेंट्स बनेंगे। मान लो बहुत सारे फ्रेगमेंट बने, 3 बन गए, और एक जब जैसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे एक गायब हो गया, एक लॉस्ट हो गया। तो बाकी जो बड़े फ्रेगमेंट तो उसका वेट कर रहे थे। तो वेन एवर द पैकेट इज फ्रेगमेंटेड एंड वेन सम फ्रेगमेंट्स आर लॉस्ट इन द नेटवर्क, मान लो पैकेट फ्रेगमेंट हुआ और एक कोई भी फ्रेगमेंट लॉस्ट हो गया, देन एट द डेस्टिनेशन द रिमेनिंग फ्रेगमेंट ऑफ द सेम ग्रुप कांट वेट फॉर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। बाकी फ्रेगमेंट तो उसका वेट करें कि सब जुड़ के पैकेट बन जाएंगे, मगर इनफाइनाइट टाइम के लिए तो रुक नहीं सकते। सो ऑल द फ्रेगमेंट विल बी ड्रॉप, सारे फ्रेगमेंट ड्रॉप हो जाएंगे। और आईसीएमपी विल टेक द सोर्स आईपी ऑफ द फर्स्ट फ्रेगमेंट, वो पहले फ्रेगमेंट का सोर्स आईपी पकड़ेगा और इन्फॉर्म कर देगा जाके सोर्स को कि टाइम एक्सीडेड मैसेज आ गया है। देन सोर्स विल अगेन सेंड द एंटायर पैकेट, सोर्स दोबारा भेजेगा वो पैकेट। तुम बोलोगे कि इतने सारे फ्रेगमेंट है तो हर किसी का स्टार्टिंग एड्रेस भेजेगा, नहीं। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पैकेट जो होता है वो सेम होता है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्रेगमेंट। सो आईसीएमपी मैसेज विल बी सेंड ओनली फॉर द फर्स्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। पहले के ग्रुप के पहले फ्रेगमेंट का एक बार एस आई पी देख के, सोर्स आई पी देख के वहाँ पे इन्फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर इफ द फर्स्ट फ्रेगमेंट इट सेल्फ इज लॉस्ट इन द नेटवर्क, मान लो पहला ही फ्रेगमेंट लॉस्ट हो गया, तो द रिसीवर विल बी नोइंग अबाउट दिस, ठीक है। रिसीवर को कैसे पता चलेगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो पुराना पैकेट रिसीव हुआ है ना, उसके आगे का एड्रेस कंटिन्यू होना चाहिए था। तो बाय नोइंग द लास्ट एड्रेस ऑफ द प्रीवियस पैकेट, तो लास्ट एड्रेस ऑफ द प्रीवियस पैकेट जो था, जो पिछला पैकेट था, उससे इंक्रीमेंट होकर ही तो अगला आएगा। अगर गैप नजर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि फर्स्ट फ्रेगमेंट ही गायब हो चुका है। अब आता है फ्रेगमेंटेशन नीडेड मैसेज। ये फ्रेगमेंटेशन नीडेड मैसेज पता कब आता है, जब मान लो तूने मैसेज भेजा और उसमें डोंट फ्रेगमेंट की वैल्यू 1 कर दी। भला ऐसा क्यों करेंगे कि जल्दी काम हो पाए, ठीक है, फास्टली काम हो पाए। ये फ्रेगमेंट बनने में फिर जुड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसने क्या करा, पैकेट भेजने से पहले डोंट फ्रेगमेंट को 1 कर दिया। अब जैसे यहाँ पे भेजा गया, यहाँ तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन 300 बाइट का हो सकता है, अगर यहाँ 1200 भेज रहे हो तो ये तो आगे जाने नहीं देगा। तो इस केस में आईसीएमपी जाके सोर्स को बोलेगा भाई साहब फ्रेगमेंटेशन नीडेड है। तो इन द एप्लीकेशन इफ द डेटा हैज़ टू रिसीव फास्टली, डेटा को फास्टली अगर रिसीव करना है, एंड द रिप्लाई शुड ऑल्सो कम इमीडिएटली, सो द नेटवर्क लेयर हेडर ऑफ द कंटेंट जो है वो डोंट फ्रेगमेंट को 1 कर देता है। हेडर कंटेंट में डोंट फ्रेगमेंट फील्ड को 1 कर देता है, यानी टुकड़े नहीं हो पाएंगे, फ्रेगमेंट्स नहीं बन पाएंगे पैकेट के। यही बताते हैं, अगर डोंट फ्रेगमेंट 0 होता है तभी पॉसिबल है फ्रेगमेंट्स बना पाना, है ना। बट वंस दिस डेटा हैज़ रीच्ड
टू मीडिएटिंग राउटर, मान लो किसी बीच में राउटर के पास गया, एंड पैकेट साइज मोर देन मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, देन द पैकेट विल बी ड्रॉप्ड, पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, बिकॉज राउटर हैज़ टू डू द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन राउटर को करना ही है, बट द कोड इन इट मैंशन दैट इट शुड नॉट बी डन, फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए DF इक्वल टू 1 की वजह से, सो द पैकेट इज ड्रॉप्ड। ठीक है, द ICMP विल टेक द सोर्स IP ऑफ द ड्रॉप पैकेट एंड इन्फॉर्म द सोर्स को इन्फॉर्म कर देगा बाय सेंडिंग फ्रेगमेंटेशन नीडेड मैसेज। क्लियर। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, एक जेनरिक फेलियर बताता है ये। कई तरह के फेलियर हो सकते हैं कि लिंक फेलियर हो गया, ठीक है, अब तुम बोलोगे लिंक अगर फेल हो गया तो ICMP कैसे पहुंचेगा, फॉल्ट टॉलरेंस लगी होगी ना, मतलब कोई और तरीका होगा पहुंचने का, तो ICMP उसको यूज़ कर लेगा। या मान लो हार्डवेयर फेलियर हो गया, जैसे राउटिंग डिवाइस लैन कार्ड नॉट वर्किंग, लैन कार्ड काम नहीं कर रहा है, चिप्स काम नहीं कर रही है, या पोर्ट फेलियर हो, ये पोर्ट फिजिकल पोर्ट नहीं है, नॉट फिजिकल पोर्ट, इट्स ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, है ना, तो जो पोर्ट हमने डिफाइन करा वो मिला ही नहीं, तो पोर्ट फेलियर हो गया। तो ये सारे केसेस को जो है वो डेस्टिनेशन अनरीचेबल से डिफाइन करता है ICMP। जब हम पिंग करते हैं कोई भी IP, तो उसमें आता है ना डेस्टिनेशन अनरीचेबल, तो यही पिंग जो है एक्चुअली ICMP को दिखा रहा है, जो कमांड जो ICMP मैसेज भेजता है वही तो दिखा रहा है। तो देर आर मैनी रीजन्स वाई द पैकेट कैन बी ड्रॉप्ड, बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं, बट इट कैन बी बिकॉज इट कैन बी बिकॉज ऑफ लिंक फेलियर होगा, हार्डवेयर फेलियर होगा, पोर्ट फेलियर हो सकता है। तो इन दिस सिचुएशन ICMP इज गोइंग टू इन्फॉर्म द सोर्स बाय सेंडिंग डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज। तो ICMP सोर्स को जाके क्या बोल देगा कि भाई जो जो पैकेट ड्रॉप हुआ है इसमें से सोर्स IP पकड़ेगा, सोर्स के बाद जाएगा, कहेगा डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज। ICMP error message is transmitted not only by the mediating router but also by the destination host। यहाँ देख लो पोर्ट फेलियर वाला जो है डेस्टिनेशन होस्ट से होता हुआ गया, तो ICMP जरूरी नहीं है सिर्फ राउटर के ही थ्रू जाएगा, डेस्टिनेशन होस्ट से भी जा सकता है। यहाँ पे हमारा होस्ट भी शामिल है, ठीक है, तो होस्ट को कहीं से पैकेट मिला जिसमें सोर्स IP डेस्टिनेशन IP लिखा है, अब होस्ट ने क्या करा, गलत भेज दिया, ठीक है, गलत भेज दिया, जाना चाहिए था इंटरनेट में R3 राउटर के थ्रू, मगर R1 के चला गया। अब R1 क्या करेगा, उसको देखेगा भाई इसका तो डेस्टिनेशन IP कुछ और ही है, इसने मेरे को क्यों भेजा, तो ये रीडायरेक्ट कर देगा R3 को, R3 के थ्रू इंटरनेट में चला जाएगा। तो हुआ क्या, रीडायरेक्ट तो हो गया, यहाँ एरर मैसेज नहीं आया, यहाँ पे देखो बोला जाएगा, होस्ट को बोलेगा भाई साहब आप अपनी राउटिंग टेबल ठीक कर लो, है ना, मैंने रीडायरेक्ट कर दिया है मैसेज को, पैकेट को सही जगह पे, तो अपनी राउटिंग टेबल ठीक कर दो। तो वेन एवर द पैकेट आर फॉरवर्डेड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो गया पैकेट, एंड लेटर इट इज़ रीडायरेक्टेड टू द करेक्ट डायरेक्शन, किसी राउटर ने करेक्ट कर दिया, देन ICMP विल सेंड रीडायरेक्शन मैसेज एंड आस्किंग टू अपडेट टेबल विद करेक्ट एंट्रीज, ये टेबल को अपडेट करो करेक्ट एंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि पैकेट ड्रॉप कर दिया जा रहा है, तो यहाँ रीडायरेक्ट हो रहा है, बाकी में और इसमें अंतर यही है। ये क्वेश्चन पढ़ो, होस्ट है हमारा TCP/IP4 नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क लेयर में सेंड्स IP डेटाग्राम टू होस्ट B, वो भी TCP/IP का है। अज्यूम दैट नो एरर कंट्रोल अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, व्हेन डी क्या डेटाग्राम रीच करता है होस्ट B पे, विच ऑफ द फॉलोइंग IP हेडर फील्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल डेटाग्राम, कौन सी IP हेडर फील्ड चेंज हो सकती है। MSQ है, मल्टीपल चॉइस है, तो टाइम टू लिव चेंज होता है, डेफिनेटली 40 था, 34, 30, 39, 38 ऐसे करके डिक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है, इन्फाइनेटली अगर कहीं घूम ना जाए फिर ICMP आना पड़ेगा। तो TTL चेंज होता है, चेकसम चेंज होता है, हो सकता है नॉइज मॉडिफाई कर दे, फ्रेगमेंट ऑफसेट चेंज होता है, फ्रेगमेंट अलग अलग टुकड़े टूटते हैं, है ना, तो फ्रेगमेंट ऑफसेट चेंज होता है। तो ये तीनों हो गए, क्लियर। अब तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हें एक IP राउटर दे रखा है जिसमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 बाइट्स की है, हैज़ रिसीव IP पैकेट ऑफ साइज 4404 बाइट का, जिसका IP हेडर की लेंथ है 20 बाइट्स, ठीक है, इजी क्वेश्चन, वही जनरल चीज़ है। द वैल्यू ऑफ रिलेवेंट फील्ड इन द हेडर ऑफ द IP फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द राउटर फॉर दिस पैकेट आर, क्या क्या फील्ड्स होंगी, मोर फ्रेगमेंट, डेटाग्राम लेंथ और ऑफसेट के बारे में पूछा है। तो पहले हम चीज़ें देख लेते हैं कि हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट यहाँ पे 20 हेडर दे रखा है और टोटल 1500 था, तो 1480 हो गया, और हमको हमारा साइज़ कितना पैकेट का है 4404, तो 20 हमने हेडर को दे दिया, बाकी डेटा को, टोटल पैकेट का साइज़ था ना, तो 4384 जो है डेटा का आ गया। 1480 जो है 8 से डिविजिबल है ना, 185 पे आता है, तो इसलिए क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया था, हमारी हेल्प हो पाए। तो ये दूसरा वाला डिविजिबल है नहीं, ये नहीं है, करके देख लेना। तो 4384 ग्रेटर देन 1480 यानी फ्रेगमेंटेशन होगी, कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 3 फ्रेगमेंट बनेंगे। कैसे पता चलता है, डिवाइड करके देखा जाता है। अगर पॉइंट में भी आंसर आता है ना, थोड़ा सा भी पॉइंट में आंसर आता है, तो अपर वैल्यू मतलब फ्लोर और सील वैल्यू होती है ना, तो सील वैल्यू ले ली जाती है। अगर आंसर 3.1 आता है तो 4 ले लिया जाता है, ऐसा कुछ। तो हमने देखा भाई 1480 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 4440 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन दिस, है ना, तो इट मीन 3 फ्रेगमेंट में काम हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट, सेकंड फ्रेगमेंट, थर्ड फ्रेगमेंट। तो हमने देखा कि ये 8 का मल्टीपल है, तो हमें ऐसा नहीं है कि कम करना पड़ेगा, तो एक्जैक्टली हमने यही करा कि हेडर 20 दे दिया, 1480 फर्स्ट फ्रेगमेंट, सेकंड फ्रेगमेंट में भी, थर्ड फ्रेगमेंट में देखना पड़ेगा कि कितना देना है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड फ्रेगमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है, जिसको भी डाउट है वो पुराना एक बार रिवाइज कर लेना। टोटल हमारे पास 4384 है, उसमें से हमने 2 को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, 1480 बाइट्स, तो हमारा बचा कितना, 1424 बचा। अब अच्छी बात क्या है इसकी कि कोई पैडिंग भी ऐड नहीं करनी पड़ेगी, ये 8 का मल्टीपल निकल रहा है, क्योंकि 8 × 178 जो होता है 1424 होता है। तो जो भी आता है उसको 8 से डिवाइड करके देख लो, पूरा पूरा हो रहा है तो ठीक है, वरना पैडिंग ऐड करनी पड़ती। तो इस केस में तो तीसरे में ऐड नहीं करनी पड़ी। तो हमें अब फ्रेगमेंट ऑफसेट निकाल के देखते हैं।
इसको 8 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 185, याद है 185 आ रहा था। तो 0 से 184 तक हम लिख देंगे, सेकंड में 185 जाएगा। तो हम इसको करेंगे तो सेम, मतलब 185 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 370, तो यहाँ पे 369 आ गया। तो आइडिया मिल रहा है तुम्हें, मतलब तुम जिस भी, अगर तुम शॉर्टकट निकालने की कोशिश करो इसका, तो फर्स्ट को तुमने 8 से डिवाइड करा तो आ गया हमारा 185, तो वो सेकंड का पहला है। सेकंड को करोगे इससे डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं, ठीक है। 185 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 185 ही है ना हमारा इसका साइज, तो जो भी आंसर आएगा वो तीसरे का पहला आएगा। क्लियर? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि तुम्हें इसको निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये पूछा भी नहीं हुआ है ना। जनरली क्या होता है, देखो फ्रेगमेंट ऑफसेट जो होता है वो 0, 185, 370 होगा। तो इसको इसलिए निकाल दिया, मान लो पूछ लिया गया तो कि व्हाट इज द लास्ट एड्रेस, ऐसा पूछ लिया गया तो ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट, ऐसे करके ये भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना होगा, 370 तक तो हम पहुँच गए। अब लास्ट में क्या है कि 1424 है, तो ये 178 पे होता है, 178 इंटू 8, यानी इसको 8 से डिवाइड करा, जो भी आंसर आया हम उसको ऐड कर देंगे इसमें। तो 548 एंड में आएगा, यानी इससे एक कम हमारा एड्रेस हो, तो 547 तक पहुँच गए। क्लियर? तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि पूछा जा रहा है कि फॉर द थर्ड आईपी का पूछा जा रहा है ना, थर्ड आईपी हमारा यही है। इसमें पूछा जा रहा है फ्रेगमेंट ऑफसेट 370 आ गया, तो 370 हमें दिख रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो ऑफसेट अगर निकाल दिया तो बाकी चीज़ें ईजी हैं। जैसे डेटाग्राम की लेंथ पूछी गई है, ये कैसे आया, तो तुमने देखा है कि थर्ड फ्रेगमेंट में 20 है और 1424 है, तो इन दोनों का सम कर दोगे तो टोटल हमारे पैकेट की टोटल लेंथ आ जाएगी, है ना। तो यही 144 है। और बाकी तुम्हें पता है मोर फ्रेगमेंट कब होता है, 0 जब आखिरी होता है। अब तुम्हें पता है थर्ड फ्रेगमेंट आखिरी है, तो क्या इसके बाद और आने वाले नहीं आने वाले, तो मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो, पॉज करके ट्राई कर सकते हो, और नाम कर ही रहे हैं कि देखो इसमें क्या है कि IPv4 डेटाग्राम है जिसमें मोर फ्रेगमेंट की बिट 0 है, इसका मतलब आखिरी है। वैल्यू ऑफ एच लेंथ इज 10, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ हेडर लेंथ की वैल्यू 10 होती है, यानी 1010 4 बिट्स मिलते हैं ना, तो 10 इंटू 4 40 बाइट्स हो गया। तो हेडर लेंथ से हमें पता चलेगा हेडर कितना है, 40 बाइट्स का है, जैसे ऊपर 20 बाइट्स का था। तो द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ इज 400 लिखा है, हाँ 400 है। टोटल लेंथ की वैल्यू में 400 दे रखी है, एंड द फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू इज 300, ठीक है। और पूछा गया पोजीशन क्या है डेटाग्राम की, कि वो पहला है, आखिरी है, लास्ट है, ठीक है। द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट बाइट ऑफ द पेलोड। सीक्वेंस नंबर पूछा गया है पहला और आखिरी बाइट का। तो पहली बात तो देखो मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू तुम्हें 0 दे रखी है, इसका मतलब ये लास्ट है, तो बी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। पहले और ए और सी में कॉम्पिटिशन है। हमें हेडर लेंथ दे रखी थी 10, तो उससे हमने पता लगा लिया कि चलो भाई हेडर जो है 40 बाइट का है, क्योंकि हेडर लेंथ हमें बताते हैं ना कितना बाइट का हेडर है, 40 बाइट का है। टोटल लेंथ हमें 400 दे रखी थी, 400 टोटल लेंथ है, 40 बाइट का हेडर है, तो बचा हुआ हमारा डेटा का कितना हो गया, 360। क्लियर? और हमें साथ में क्या दे रखा है, फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू दे रखी है 300। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट में 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो स्टार्टिंग एड्रेस आता है, तो 300 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ गया। और टोटल लेंथ कितनी देखिए 400। एक चीज़ समझ में आती है कि दोनों चीज़ें बिलोंग करती है हमारे फ्रेगमेंट के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि पैकेट के बारे में सोच रहे हैं, हम फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि 2400 जो है हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है। और लास्ट का बता पाओगे, देखो डेटा जो है हमारा 360 है, 360, तो यहाँ पे 360 अगर है तो ऐड कितना करेंगे, 359, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट बाइट मिलती है हमारी 0 होता है एड्रेस पे, है ना, ये बताया हुआ है मैंने जब हमने अच्छे से फ्रेगमेंट को समझा था। तो एक कम हमारा 359 हो गया, तो 2759 सी इज द आंसर, है ना। तो क्या पूछा था इन्होंने कि सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 2400, शुरुआत यहीं से हो रही है, ठीक है। और ए और सी में कंपटीशन था, ये आखिरी के बेसिस पे जज होना था, तो वो हमने कर लिया। तो अल्टीमेटली हमें पता चला ये जो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट है ये लास्ट फ्रेगमेंट है। दूसरा इसका फ्रेगमेंट ऑफसेट जो है 2400 से शुरू होता है, खत्म कहाँ होता है 2759 पे। दो क्वेश्चन और देखो, और आखिरी वाला तो मजेदार है, ठीक है। पहला वाला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ द आईपी हेडर इज नॉट मॉडिफाइड बाय टिपिकल आईपी राउटर। तो कौन सी फील्ड मॉडिफाई नहीं होती, देखो चेकसम मॉडिफाई होता है, टीटीएल चेंज होता है, लेंथ चेंज होती रहती है, ठीक है। जब फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो लेंथ भी चेंज होती है, सोर्स एड्रेस वही रहता है। ये कौन हैकर लोग कर सकते हैं, ईज ड्रॉपिंग कर सकते हैं, मगर हमारे लिए सोर्स एड्रेस वही रहता है। होस्ट ए सेंड यूडीपी, देखो होस्ट ए ने सेंड करा, इसको थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। यूडीपी डेटाग्राम कंटेनिंग 880 बाइट्स ऑफ यूजर डेटा टू होस्ट बी। तो ए ने बी को भेजा, और हमारा कितने का पैकेट है, 880 बाइट, ठीक है। अभी रुकना, पूरा पढ़ना क्वेश्चन। ओवर द इथरनेट लेन, इथरनेट फ्रेम में कैरी डेटा अप टू, ठीक है, यानी इसमें हमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट दे रखी है। क्लियर? साइज ऑफ यूडीपी हेडर, अब ये खतरनाक चीज़ है। यूडीपी हेडर यानी यूडीपी मतलब समझ रहे हो, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो आ रहा है ना उसका हेडर भी दे रखा है साथ में। अभी समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इज 20 बाइट। तो 20 बाइट तो हमारा आईपी हेडर, देखो यहाँ नीचे देखो, 20 बाइट तो हमारा आईपी हेडर हो गया, जो कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क लेयर में अटैच होता है। मगर इससे पहले से जो आ रहा था वो ये 8880 तो हमने बता दिया डेटा है, यूज़र डेटा है, और 8 जो है वो यूडीपी हेडर है, यानी ऊपर से हेडर आएगा ना उसमें अलग से अटैच होता है। तो हमारे लिए तो डेटा ये हो गया, 4 टाइम्स 8 हो गया। क्लियर? क्योंकि हमारे आईपी हेडर में 20 बाइट्स हैं। देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन आईपी हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट विल बी ट्रांसफर। पहली बात बताना कितने फ्रेगमेंट टूटेंगे,
ठीक है। एंड व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ ऑफसेट फील्ड इन लास्ट फ्रेगमेंट, और लास्ट फ्रेगमेंट में कितने का ऑफसेट फील्ड की क्या वैल्यू होगी। क्लियर। तो 6 या 7 में से कोई होने वाला है। अगर हमें फिर भी पता चल गया 6 और 7 में से कोई भी है, क्योंकि आंसर 7 है, तो लड़ाई चलेगी हमारी इसके बीच में। ठीक है। देखो ये चीज़ समझ में आई तुम्हें अच्छे से कि हमारे ट्रांसपोर्ट में जो यूडीपी हेडर था वो 8 था, 8 बाइट का। टोटल हमारा इस लेयर में आईपी हेडर जो है 20 बाइट का है, तो ये 4 टाइम्स 8 हो गया। और 4 टाइम्स 8 इज ग्रेटर देन 1480 कि 1480 कहाँ से है, एम टी हमारा 1500 है ना, तो 20 हमारा हेडर हो गया आईपी, बाकी डेटा हो गया। तो कितने टुकड़े होंगे भाई। यहाँ देखो ये चीज़ समझने लायक है भाई, इंपॉर्टेंट है कि तुम 4 टाइम्स 8 को 1480 से डिवाइड कर रहे हो, तो प्रॉपर डिवीजन करके देखना। कैलकुलेटर अलाउड होता है तो, है ना, होता है, तुम करके देखना प्रॉपर। ऐसे नहीं कि थोड़ी भी वैल्यू इधर उधर कर दी। मैंने करी थी एग्जैक्ट 6 आंसर आ रहा था, और मैंने सोचा चलो इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है। जब कैलकुलेटर से करके देखा तो 6.00540। अगर पॉइंट के बाद कुछ भी आ रहा है ना, इसका मतलब तुम्हें कौन सी सील वैल्यू लेनी है, क्योंकि देखो जो बचा हुआ कुछ डेटा रह गया वो कहाँ जाएगा, उसके लिए हमें दूसरा एक और फ्रेगमेंट लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर पॉइंट के बाद कुछ भी आता है, तो थोड़ा भी ज़्यादा आता है तो हमें उसको 7 मान लेना है, क्योंकि वो अगले फ्रेगमेंट में ही आ पाएगा, पहला वाला फुल हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि डेटा जाने दो इतना सही तो है, ऐसा नहीं। 7 फ्रेगमेंट्स, तो हमारा आंसर सी या डी में से कोई है। अब आगे बात कर रहे हैं कि आखिरी फ्रेगमेंट में ऑफसेट वैल्यू क्या होगी। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं। फ्रेगमेंट बाइट्स जो है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टोटल 7 फ्रेगमेंट है, तो 7 बनेंगे। ठीक है। और हमारा 1480 जो है 8 का मल्टीपल भी है, तो हम डालते जाएंगे 20। हमारी फ्रेगमेंट बाइट होगी 20 हेडर 1480 डेटा, 20 हेडर 1480 डेटा, ऐसे करते रहेंगे। आखिरी वाले के लिए देखना पड़ेगा। तो आखिरी वाले के लिए क्या जुगाड़ है, पहले तो बचे कितने ये देखते हैं। टोटल 6 हम मतलब 7वें में अभी डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, देख रहे हो 8 बाइट बच रहे थे जिसको हम नेगलेक्ट करने जा रहे थे, पॉइंट के पीछे देख रहे थे। तो 4 टाइम्स 8 को माइनस करेंगे 6 इंटू 1480 से, तो हमारा आंसर आएगा 8 बाइट्स। यानी 8 बाइट जो है रिमेनिंग है, पैडिंग बिट की ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 8 का मल्टीपल है। तो हमने 20 हेडर दे दिया और डेटा दे दिया 8। फिर क्या करेंगे हम इसमें, अब तुम्हें पता है जो एड्रेस उसको 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है फर्स्ट। तो 1480 को हमने 8 से डिवाइड करा तो 185 आया। 185 यानी सेकंड। ये चीज़ मेरे ध्यान से सुनना, जब भी हम जैसे हम फर्स्ट फ्रेगमेंट का डेटा को 8 से डिवाइड करके जो भी आंसर ला रहे हैं, वो सेकंड फ्रेगमेंट का पहले वाला स्टार्टिंग एड्रेस होगा, है ना। ये पैटर्न नोटिस कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पूरे नहीं बनाए हुए हैं, तो इससे हेल्प होगी तुम्हारी। कैसे, तो 185 जो है वो सेकंड का पहले वाला होगा, यानी इससे पहले जो होगा 0 से लेकर 184 तक होगा। क्लियर। तो मान लो अब सेकंड का दूसरा वाला निकालने के लिए हमने क्या करा, देखो 1480 को हमने 8 से डिवाइड करा तो 185 आया। 185 को 185 से प्लस करोगे तो आंसर आएगा 370, है ना, क्योंकि अगले में वही तो हो रहा है, उतना उतना का ही तो जंप हो रहा है। तो 370 जो है यहाँ पे आएगा थर्ड वाले फ्रेगमेंट में, जो कि मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ 369 तक होगा। तो एक आइडिया लग गया मेरे को कि जैसे अगर मेरे को निकालना होगा 7th वाले का फर्स्ट एड्रेस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, ऑफसेट फील्ड ऑफ द लास्ट फ्रेगमेंट, तो मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कि पैटर्न फॉलो हो रहा है, 185 ऐड होते जा रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट 7th वाले का फर्स्ट निकालना है, लास्ट निकालने की जरूरत है नहीं। और वैसे भी निकाल भी लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि देखो 8 बाइट है, एक ही ऑफसेट में काम चल जाएगा, है ना। 8 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये कैसे आया हमारा, हमने 6 को मल्टीप्लाई करा 185 से, तो हमारा 1110 आया। तो इतना कंफर्म हो गया कि 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 185 से, तो 7th वाले का जो स्टार्टिंग होगा, यानी जो ऑफसेट फील्ड होगा, वो 1110 होगा। तो हमारा आंसर पहले टिक हो जाना था। ठीक है। स्टिल अगर तुम्हें समझने के लिए मैं बता दूं कि अगर तुम्हें 6 के लिए निकालना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 925 आएगा। 925 आया 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी 6 का स्टार्टिंग हमारा 925 हो गया। कहाँ तक जाएगा, 7th का 1109 से। पैटर्न समझ गए तो आंसर आ गया। क्लियर। तो हमारा आंसर सी है। होप ये क्वेश्चन मज़ेदार था, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करते रहना।